बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर की ताज़ा तरीन ख़बरों और अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एक हफ़्ते के दौरान दूसरी शटअप कॉल दिए जाने की उम्मीद की जा रही है और इस हवाले से अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं। नवाज शरीफ की जो मनमानियाँ हैं वो इस्टेब्लिशमेंट उनसे तंग आ गई है और अब नया मुतालबा बड़े मियाँ साहब ने क्या किया है, इस हवाले से भी एक एक्सक्लूसिव खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। दूसरी तरफ जो जरदारी ने मौलाना की दुम पर पांव रखा है, मौलाना फजलुर रहमान के जो एक अरबपति साबिक सेनेटर हैं, उन्हें चुरा लिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। बड़ी दिलचस्प स्टोरियां हैं नाज़रीन, आज काफ़ी सारी आपने इस चैनल वीडियो को आखिर तक देखना है। बहुत मज़ेदार खबरें हैं और सनसनीखेज हालात वाक़यात, और ये भी आपको नज़र आ जाएगा कि इक़्तिदार में आते ही नून लीग ने जो पुरज़े फैलाने शुरू किए हैं उसका अब रद्द अमल भी आना शुरू हो गया है। वो रद्द अमल कहाँ से आ रहा है? इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ एक और ताकतवर जो इक़्तिदार का मरकज़ है वो भी तंग आ गया है पहले 2 माह के दौरान ही। नाज़रीन, नून लीग का एचिसन कॉलेज पर कब्जे का मंसूबा बेनकाब हो गया है। गैर मुल्की प्रिंसिपल के एहतजाजी इस्तीफे के बाद कॉलेज के तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन भी इस बारीक वारदात के खिलाफ मैदान में आ गए हैं और गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान के खिलाफ गवर्नर हाउस के सामने आज एक एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया है। नाज़रीन, इस बारीक वारदात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। उसमें अहद चीमा का क्या किरदार है, जो इनका बड़ा चहीता ब्यूरोक्रेट रहा है, बहुत ही चहीता, ताकत के ऐवानों पर कब्जे की बारीक वारदात का इनका जो ओपनिंग बैट्समैन है उसी के ज़रिए ये खेला गया है। ये सारी तफसील भी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसे सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि नून लीग किस तरह मनमानी करने पर तुली हुई है। पहले क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनी मांगी गई, उस इनकार पर वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी और इक्तसादी राब्ता कमेटी की सरबराही पर हाथ डाल दिया गया। वहाँ से भी मुंह की खाना पड़ी। ज़राए का कहना है ये है कि इक़्तिदार में आने के इब्तदाई 2 महीनों के अंदर ही नून लीग की क़यादत जिस तरह पुरज़े निकालना शुरू हो गई है, इस पर जो इक़्तिदार की असल मालकन है इस्टेब्लिशमेंट, वो अब सख्त बरहम है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपनी हद में रहो। लेकिन ये तो आपको पता ही है कि शरीफ ख़ानदान बाज आने वाला तो है नहीं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नई वारदात वो डाल देता है। ब्यूरोक्रेसी भी इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गई है इस सूरत हाल से, और जो ताकत का एक बड़ा मरकज़ है, आप समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का ओपनिंग बैट्समैन तो फिर ब्यूरोक्रेसी है, और इस बार ब्यूरोक्रेसी पर हाथ डाला गया है। आप समझते हैं कि जो एचिसन कॉलेज है वो इस्टेब्लिशमेंट का और होम ग्राउंड और होम क्राउड है, और ब्यूरोक्रेसी का भी होम ग्राउंड और होम क्राउड है, और जागीरदारों का भी होम ग्राउंड और होम क्राउड है, जो कि बुनियादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहादी हैं। तो वहाँ पर ये जो हमला किया गया है, ताज़ा तरीन हमला, मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है और अगले 48 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है। ये सारी अंदरूनी कहानी आपके लिए हम लेकर आए हैं। नाज़रीन, ज़राए का दावा ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को रावलपिंडी से एक हफ्ते में दूसरी शटअप कॉल दी जा सकती है। वफाक और पंजाब के इक़्तिदार में मज़ीद हिस्सा लेने की हिकमत अमली के तहत बड़े मियाँ साहब ने अब पार्टी की सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वापस मांग ली है। उन्होंने कहा है कि आप मसरूफियात आपकी ज़्यादा हैं और पार्टी को आप इतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए ये कहा जा रहा है बड़े तरीके से कि पार्टी सदारत मियाँ नवाज शरीफ को वापस कर दी जाए, और अगर आपने पाकिस्तान में मौसर किरदार नहीं देंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया कमज़ोर होगा और किसी भी वक्त चूँकि एक बार फिर मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा सकता है, इसलिए नून लीग को ताकतवर करना मकसूद है। अब इस मुतालबे से, इस ख्वाहिश से, मियाँ साहब की इस ख्वाहिश से नून लीग मजबूत होती है या उसकी जो ये हुकूमत है इससे भी उसे हाथ धोने पड़ सकते हैं। तो ये सूरत हाल भी बड़ी दिलचस्प है। इस हवाले से क्या ताज़ा तरीन बयान आया है मियाँ नवाज शरीफ के मशहूर व मरूफ तकरीर नवीस साहब की तरफ से, वो भी आज की इसी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं।
नादरीन, इस्टेब्लिशमेंट से तयशुदा फार्मूले की ये भी एक खिलाफ वर्जी करार दी जा रही है, क्योंकि कहा यह गया था इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि मियां नवाज शरीफ साहब ने न सिर्फ वफाक और मरकज़ के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मामलात में भी मुदाखलत नहीं करनी। इधर आसिफ अली जरदारी ने JUI पर शब खून मारा है नादरीन, और उनका अरबपति सेनेटर साबिक सेनेटर तलहा महमूद तोड़कर उसे पीपल्स पार्टी में शामिल कर लिया है। और ये कहा जा रहा है कि मौलाना की दुम पर एक जरदारी सब पर भारी ने अपना पांव रख दिया है। बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं। तफसील में जाने से पहले हस्बे मामूल हम अपने दोस्तों, नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहले तो नाज़रीन एहतजाजी मुजाहरे की बात करते हैं। ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से इजहार यकजहती के लिए वालिदैन और तलबा ने गवर्नर हाउस के सामने लाहौर में आज माल रोड पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। नाज़रीन, प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से इजहार यकजहती के लिए ये जो एहतजाजी मुजाहरा किया गया, ये इसके मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी वाटर कैनन समेत गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थी। वालिदैन का कहना था कि मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और गवर्नर के गैर कानूनी इक़दामात को वापस लिया जाए। तो ये मामला असल में है क्या, सबसे पहले हम यह आपसे शेयर करेंगे, और जो अंदरूनी कहानी है वो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके बाद फिर बाकी जो अहम इश्यूज़ हैं, ख़ास तौर पर जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है, उस पर हम फिर बात करेंगे। नाज़रीन, एचिसन कॉलेज प्रिंसिपल का इस्तीफ़ा, गवर्नर पंजाब से मुताल्लिक मज़ीद अहम इंकशाफात, अहद चीमा के बेटों की फ़ीस माफ़ कराने की अंदरूनी कहानी खुलकर सामने आ गई। ये सिर्फ फीस माफ़ करवाने का मामला नहीं है नाज़रीन, इसको बुनियाद बनाकर इसको फ़र्क किया जा रहा था प्रिंसिपल को, जो गैर मुल्की प्रिंसिपल हैं और बड़े मकबूल हैं टीचर्स में और वालिदैन में और असातिज़ा में और टीचर्स में और स्टूडेंट्स में, उन्हें फ़र्क करके अपना बंदा लाया जा रहा था। और आप समझते हैं कि नून लीग हमेशा से यही कोशिश करती है कि जब इक़्तिदार में आती है तो जो भी बड़े बड़े पुरकशिश असामियों वाले इदारे होते हैं वहाँ पर वो अपने बंदे लेकर आती है, और यही खेल इस बार एचिसन में खेला जा रहा है। एचिसन कॉलेज में, लाहौर का एचिसन कॉलेज बड़ा मशहूर और मरूफ होम ग्राउंड और होम क्राउड कहलाता है इस्टेब्लिशमेंट का और ब्यूरोक्रेसी का और जागीरदारों का, और ये सारा आप समझते हैं कि एक ही ग्रुप है जिसे हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं या मुक्तदर हल्के। तो अब उनकी दुम पर पांव रखने की कोशिश हो रही है। देखें क्या नतीजा निकलता है। अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं, लेकिन पहले आप अंदरूनी कहानी सुन लें। नाज़रीन, लाहौर में एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात की बिना पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके हैं। मामले पर गवर्नर पंजाब से मुताल्लिक मज़ीद अहम इंकशाफात सामने आए हैं। अहद चीमा के बेटों की फ़ीस माफ़ी कराने की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। ज़राए ने दावा किया है कि गवर्नर पंजाब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बगैर ही दोनों बच्चों की फ़ीस मुआफ़ की। गवर्नर के इसी अक़दाम पर प्रिंसिपल ने काम जारी रखने से इनकार कर दिया। वाज़ेह रहे कि पीर के रोज़ गवर्नर की जानिब से दावा किया गया था कि फ़ीस मुआफ़ी का नोटिफिकेशन स्कूल के बोर्ड की मंजूरी से जारी किया गया, और ये कि प्रिंसिपल बोर्ड की बात मानने से इनकारी थे। मामले पर ज़राए ने यह इंकशाफ भी किया है कि वफाकी वज़ीर अहद चीमा की अहलिया साइमा अहद चीमा का प्रिंसिपल पर शदीद दबाव था। ज़राए का कहना है कि अहद चीमा की अहलिया ने जून 2022 को इस्लामाबाद मुंतकली के लिए कॉलेज को मतला किया। साइमा अहद ने इस्लामाबाद तबादला होने पर प्रिंसिपल को फीस माफ़ी की दरख्वास्त की, जिसमें लिखा गया कि एचिसन कॉलेज छुट्टियां देकर फीस भी माफ़ करे, यानी छुट्टियां भी 3 साल की दे दी जाएं और फीस भी माफ़ कर दी जाए इन 3 सालों की,
नारे इनके नखरे देखें और इनके मुतालबात देखें। हालांकि ये इशू पुराना चला आ रहा है, लेकिन अब इसको जवाब बनाकर प्रिंसिपल को फारिग किया जा रहा था, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट की दुम पर पांव रखते हुए उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये मामला हाईलाइट हो जाएगा और फिर जिस तरह उन्होंने निजकारी कमेटी और इक्तसादी राब्ता कमेटी की चेयरमैनी पर हाथ साफ किया है और फिर रिएक्शन आया है और फिर उन्होंने थूका हुआ चाटना पड़ गया इनको, नून लीगियों को, पटवारियों को। इसी तरह एक बार फिर यही सूरत हाल पेश आ सकती है या फिर कोई और बड़ा काम भी हो सकता है। जराए कह रहे हैं कि मामला गड़बड़ है, हुकूमत 10 दिन पे ही मसला बड़ा गड़बड़ है। जराए के मुताबिक प्रिंसिपल थॉमसन ने इस्लामाबाद शिफ्टम के बाद बच्चों की गैर हाजिरी लगाना शुरू कर दी। साइमा अहद ने 3 साल के लिए बच्चों की छुट्टियां मांगी थी, लेकिन छुट्टियां भी नहीं दी गई। प्रिंसिपल के इनकार के बाद साइमा गवर्नर हाउस में फीस माफी के लिए पेश हुई, दरखास्त दी कि प्रिंसिपल खतूत और ईमेल्स का जवाब देने से इनकारी हैं। जराए का कहना है कि कॉलेज के प्रिंसिपल ने बोर्ड ऑफ गवर्नर के इजलास में आने से इनकार किया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने प्रिंसिपल के फैसले की हिमायत की। ये बड़ी खबर है नादरीन। हालांकि आहद चीमा और जो गवर्नर बलीगुर रहमान है वो ये दावा कर रहे हैं कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसने प्रिंसिपल के खिलाफ फैसला दिया, लेकिन जो हम ये स्टोरी लेकर आए हैं और मीडिया पर भी ये चल रही है वो ये है कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसने प्रिंसिपल की सपोर्ट की थी, जिसको इन्होंने अब धौंस धांधली के जरिए, जोर जबरदस्ती के जरिए निकालने का फैसला कर लिया है। नादरीन, जबकि गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल के किसी किस्म के मनफी इक़दाम से भी रोका, लेकिन उन्होंने फिर फैसला कर लिया कि इन बच्चों को हम छुट्टी मजीद नहीं दे सकते और उनको फीस हम माफ़ नहीं कर सकते। इस हवाले से नादरीन ज़राए ने यह दावा किया है कि गवर्नर पंजाब ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मंजूरी के बगैर ही दोनों बच्चों की फिर अपने तौर पर ही फीस माफ़ कर दी, जिसका उन्हें कोई इख्तियार नहीं था। और इसी फैसले की वजह से, इस सियासी मुदाखलत की वजह से पहले भी नून लीग के साबका अदवार में कई एचईसन के कॉलेज के प्रिंसिपल्स को चेंज किया जा चुका है और एक बार फिर वो इस बड़े अदारे की सरबराही संभालना चाहते हैं। बड़े बड़े जो कारपोरेशनें हैं, बड़े बड़े हुकूमती वफाक और मर्कज़ सूबे में जो बड़े बड़े अदारे हैं, वहाँ अपने बंदे लगाने के प्रोजेक्ट पर अमल जारी है। अब देखना यह है कि ये जो मौजूदा शब खून मारा जा रहा है ये कामयाब होता है या नहीं। लेकिन एक और बड़ा शब खून मार रहे हैं बड़े मियाँ साहब, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत पर, जो उस वक्त उनसे वापस हो गई थी जब वो सजा याफ्ता होकर बैरून मुल्क जा चुके थे और पिछला इलेक्शन लड़ने से पहले उन्हें फिर मियाँ शहबाज शरीफ को सदर बनाना पड़ा था। अगर उस वक्त ये बर वक्त फैसला न किया जाता तो उन्हें भी वैसी ही सूरत हाल का सामना हो सकता था नून लीग को, जिस तरह की सूरत हाल का मौजूदा आम इंतखाबात में पीटीआई को सामना करना पड़ा है। अब जो मियाँ नवाज शरीफ के तकरीर नवीस हैं अरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने बयान दिया है कि नवाज शरीफ पार्टी की क़यादत दोबारा संभाल सकते हैं। अरफान सिद्दीकी खान साहब पर जेल में रोज का 20 से 22 हज़ार रुपए खर्चा आ रहा है सिर्फ खाने का, ये भी दावा किया है जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने। खबर उनकी सुन लें कि इसहाक डार को काबीना कमेटी बराए निजकारी का चेयरमैन मुकर्रर किए जाने के बाद उन्हें हटाए जाने पर राना सनाउल्लाह के दिए गए बयान का ये फैसला दिया गया, ये बयान कि ये फैसला ज़रूरी था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि इसकी तशरीह तो राना सनाउल्लाह ही कर सकते हैं। उल्टे पुल्टे नाज़रीन ये सब लीडर बयान दे रहे हैं क्योंकि इन्होंने इजी ले लिया था इस्टेब्लिशमेंट को और ये समझ रहे थे कि जिस तरह हम पहले भारी मैंडेट वाले ज़माने में मनमानियाँ किया करते थे अब भी वही हम कर सकते हैं। इसीलिए कभी किसी को पॉलिसी की समझ नहीं आ रही। नवाज शरीफ उसी ट्रांस में हैं, उनके जो खास लोग हैं राना सनाउल्लाह जैसे और ये इरफान सिद्दीकी जैसे, वो उसी ट्रांस में हैं और उसी तरीके से बिल्डोज़र बनना चाहते हैं, लेकिन ताकत उतनी है नहीं। इस बार जो इंजन है बिल्डोज़र का वो कमज़ोर है और उन्होंने कहा कि इसकी तशरीह तो राना सनाउल्लाह ही कर सकते हैं। इस फैसले पर नवाज शरीफ से ज़रूर मुशावरत की गई होगी। बात फिर वही आ गई कि आखिरी और हतमी फैसला तो बड़े मियाँ साहब ही किया करेंगे। नाज़रीन, ये इरफान सिद्दीकी ने अपनी गुफ्तगू करते हुए मीडिया से ये कहा है कि पीपल्स पार्टी ने पहले ऑप्शन के तौर पर यह कोशिश की थी कि पीटीआई के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, लेकिन पीटीआई के इनकार के बाद जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था तो फिर वो मजबूरन हमारी तरफ आए थे। ऐसा कहना है इरफान सिद्दीकी का।
اور انہوں نے کہا ہے کہ کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے بنیادی فیصلہ وزیر اعظم نے کرنا ہوتا ہے، لیکن ان فیصلوں میں اتحادی بھی شامل تھے۔ شہباز شریف نے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کر کے نواز شریف کو آگاہ کیا، یعنی گھوم پھر کر وہ بات نواز شریف کی طرف لا رہے ہیں، اور یہ کہا کہ کم سے کم مجھے معلوم تھا کہ نواز شریف وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے، انہیں خدشہ تھا کہ حلقہ میں میرے حوالے سے کچھ خدشات ہیں جو آڑے آ سکتے ہیں۔ یعنی یہ چور کی داڑھی میں تنکا کہ انہیں خدشہ ہے کہ ان کے حلقے سے وہ ہار چکے ہیں، یہ فارم 47 والے ایم این اے ہیں، وزیر اعظم بن گئے تو انہیں مسئلہ بنا رہے گا، اس لیے کہ وہ فارم 45 والے ایم این اے تو ہیں نہیں، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنی عزت بچاؤ اور وزارت عظمیٰ سے جان چھڑوا لی۔ ناظرین، عرفان صدیقی نے اب یہ کہا ہے کہ مستقبل قریب میں ممکن ہے کہ نواز شریف پارٹی کی قیادت دوبارہ سنبھال لیں۔ لفظ مستقبل کے ساتھ ساتھ انہوں نے قریب بھی لگایا ہے، جسے آپ سمجھ لیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں۔ حالانکہ یہ جو ان کا معاہدہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ اس کی یہ صریحاً خلاف ورزی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف کسی معاملے میں جو پالیسی ایشوز ہوں گے اور جو اداروں کی سربراہیوں سے متعلق اہم معاملات ہوں گے ان میں مداخلت نہیں کریں گے، لیکن نواز شریف اور گورنر پنجاب میاں بلیغ الرحمان اور رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی جیسا یہ خاص ایک گروپ ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ کون سا گروپ ہے، یہ نواز شریف کا گروپ ہے، یہ بار بار جارحیت پر آمادہ ہے، اور یہ جو تازہ ترین شب خون ہے، نہ جانے اب اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ناظرین، عمران خان کی جیل میں مراعات اور اخراجات پر بھی انہوں نے بڑے عجیب و غریب اعداد و شمار پیش کیے ہیں، اور کہا ہے کہ جناب 48 گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن کسی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی اور نہ تردید آئی ہے۔ جیل میں ایک قیدی کے لیے 1100 روپے ملتے ہیں، جس میں اس کا ناشتہ، دن کا کھانا اور رات کا کھانا شامل ہے۔ خان صاحب پر روز کا 20 سے 22 ہزار روپے خرچہ آ رہا ہے صرف کھانے کا، ان کا گھر سے کھانا نہیں آ رہا، ان کا کھانا وہیں پکتا ہے اور وہیں بنتا ہے۔ ناظرین، یہ ناظرین صورتحال ہے کہ انہیں عمران خان کے کھانے کی فکر لاحق ہے، لیکن جو پورے ملک کو یہ کھانے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اس کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جے یو آئی کو جو بڑا دھچکا لگا ہے، ایک زرداری سب پر بھاری نے مولانا کی جو دم پر پاؤں رکھا ہے، وہ کیا معاملہ ہے؟ جے یو آئی کو بڑا دھچکا، سینیٹر سینئر رہنما طلحہ محمود پیپلز پارٹی میں شامل۔ ایک ہفتے قبل صدر آصف زرداری سے طویل ملاقات ہوئی، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا طلحہ محمود۔ اب پہلے تھوڑی طلحہ محمود صاحب کی بات سن لیں کہ جس طرح کسی زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب جہانگیر ترین جو ہیں وہ عمران خان کی اے ٹی ایم ہیں، اسی طرح طلحہ محمود کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کی اے ٹی ایم ہیں، اے ٹی ایم مشین ہیں۔ تو یوں آپ سمجھ لیں کہ آصف علی زرداری نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی اے ٹی ایم مشین چھین لی ہے، اس لیے یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اس لیے یہ کہا گیا کہ جناب جے یو آئی کو بڑا دھچکا، یہ اصل میں جے یو آئی سے زیادہ مولانا فضل الرحمان کو بڑا دھچکا لگ گیا ہے۔ تفصیل اس خبر کی سن لیں کہ جمعیت علماء اسلام جے یو آئی کے سینئر رہنما طلحہ محمود نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نیر بخاری اور فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے طلحہ محمود نے وفاداری تبدیل کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں۔ ایک ہفتے قبل صدر آصف زرداری سے طویل ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے پارٹی میں شمولیت کی باضابطہ دعوت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک اس وقت بحرانوں سے گزر رہا ہے، پاکستان کو معاشی چیلنجز کا سامنا ہے، ہمیشہ ملک اور قوم کی خدمت کو اپنا نصب العین بنایا۔ اس موقع پر نیر بخاری نے انہیں پیپلز پارٹی میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ طلحہ محمود نے ہمیشہ پارلیمان میں مثبت کردار ادا کیا۔ فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری کی جانب سے طلحہ محمود کو خوش آمدید کہتے ہیں، پیپلز پارٹی کو خیبر پختونخوا میں مضبوط کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل آئین کو پامال کر رہی ہے، اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی اپنا کردار ادا کریں۔ یعنی اب یہ سارا معاملہ ناظرین سینٹ کے الیکشن کا بنا ہوا ہے، اور سینٹ الیکشن میں ہی آپ سمجھ لیں کہ کسی کو راضی کرنے اور کسی کو ناراض کرنے کے لیے یہ لڑائیاں جاری ہیں سیاسی۔ اور تازہ ترین جو سمجھ لیں کہ ایک شب خون مارا گیا ہے جے یو آئی فے پر، وہ اس کے سابق اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری کی طرف سے مارا گیا ہے۔ جو اصل کہانی جس کے ہم نے آغاز کیا تھا ویڈیو کا، وہ یہی ہے کہ جو مختلف اداروں پر اپنے بندے بٹھانے کے حوالے سے جو پرانی سوچ ہے مسلم لیگ نون کی، جب اسے 2/3 اکثریت حاصل ہوا کرتی تھی یا واضح کلیئر
लीडर सिंगल पार्टी के तौर पर भी वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुआ करती थी। उस वक़्त तो वो मनमानियाँ करती थी, अब वो एक अक़लियती पार्टी है, उतनी ताकत उसमें है नहीं। अब यूँ समझ लें कि सुजुकी मेहरान का इंजन है और गाड़ी मर्सिडीज है। अब वो उसी रफ्तार से वो कैसे चलेगा जिस रफ्तार से मर्सिडीज चलती है। मियाँ साहब बार बार वो रफ्तार हासिल करना चाहते हैं और फिर गाड़ी जो है वो धक्के खाने लग जाती है। तो अब ये देखना यह है कि अगले 48 घंटों में ये एचिसन कारज वाला मामले का ऊँट जो किस करवट बैठता है। जो भी अपडेट हुई इस हवाले से नाज़रीन आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।